हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक 400 वाट एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम। जी हाँ साथियों, ये कम्प्लीटली एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम होने वाला है। यानी इसमें ड्राइवर स्टेज होगा और साथ ही साथ इसमें हमारी आउटपुट स्टेज भी अटैच होगी। तो फिलहाल में केवल ड्राइवर सर्किट ही आपके सामने है। इसकी जो आउटपुट स्टेज है वो हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी बाकी है। तो पहले हम इसके ड्राइवर सेक्शन को यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम कर रहा है। फिर हम इसकी आउटपुट स्टेज को भी यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि आपके मन में कोई भी यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आता है तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ड्राइव स्टेज से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इसे इनपुट स्टेज तक लेकर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट होता है, ये हमारे यहाँ पर फीडबैक का होता है। ये पॉइंट हमारे यहाँ पर फीडबैक का पॉइंट होता है, इसे हम फीडबैक बोलते हैं। और यहाँ से हमारे यहाँ पर जो निकलता है वो हमारे यहाँ पर बी पॉजिटिव निकलता है और यहाँ से हमारे यहाँ पर बी माइनस निकलती है। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर, ये TIP 42 यानी PNP ट्रांजिस्टर, ये हमारे यहाँ पर TIP 41 यानी NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसका कलेक्टर हमारी सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर सप्लाई की बात करें तो पॉजिटिव 45 और नेगेटिव हमारे यहाँ पर 45 है। तो आप चाहें तो यहाँ पर 35-0-35 का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एमीटर रजिस्ट्रेशन यूज की गई, जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसके पर एमीटर रजिस्ट्रेशन यूज की गई, वो हमारे यहाँ पर 2 वाट 330 ओम है। दोनों साइड ही सेम वैल्यू की यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लगी हुई है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये हमारे यहाँ पर बायसिंग सर्किट है, यानी बायसिंग नेटवर्क है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बायसिंग वोल्टेज के लिए हमने यहाँ पर एक 2.2 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लगाई गई है। इसके बाद इसी के सीरीज में एक 10 किलो ओम की रजिस्ट्रेशन लगाई गई और इसी के सीरीज में एक 330 ओम की एक जो हमारी है रजिस्ट्रेशन लगाई गई है सीरीज में। इसके बाद हमारे यहाँ पर 3 डायोड लगे हुए, 1 2 3, और फिर सीरीज में हमारा यहाँ पर ही 10 ओम का एक रजिस्टेंस भी कनेक्ट है। इसके बाद ये हमारे यहाँ पर ये कलेक्टर यानी इस ट्रांजिस्टर ये कलेक्टर के साथ कनेक्ट हो। इस ट्रांजिस्टर का एमीटर हमारी 330 ओम की रजिस्ट्रेशन की जगह माइनस सप्लाई के साथ कनेक्ट है। तो देखिए इन जो आप यहाँ पर देख पाए डाइकोड है, इनका नंबर आप चाहें तो 4148 भी लगा सकते हैं। यदि 4148 नहीं है तो आप 4007 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो हमने एम्पलीफायर का बायसिंग वोल्टेज है तो करीब 1 वोल्ट रखा है। यहाँ पर आपको बायसिंग वोल्टेज 1 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो 1 वोल्ट जितने भी एम्पलीफायर होते हैं उनकी जो बायसिंग वोल्टेज 1 वोल्ट होता है उनकी साउंड क्वालिटी लाजवाब होती है, यानी बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको शार्पनेस देखने को मिलती है और यहाँ पर बेस का भी फीडबैक बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हैं, ये एक बूस्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस बूस्ट के कैपेसिटर का काम क्या होता है कि जैसे ही हम अपने एम्पलीफायर का हाई वॉल्यूम ओपन करते हैं तो जो हमारे यहाँ पर मेन सप्लाई वोल्टेज ये ड्रॉप होती है, यानी वोल्टेज कम होता है और आउटपुट लाइन पर हमारा ज़्यादा वोल्टेज रहता है, यानी जो स्पीकर वाली लाइन है वहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज रहता है। तो ये कैपेसिटर काम क्या करता है कि हमारी आउटपुट वाली लाइन से वोल्टेज लेकर हमारी इस बायसिंग वोल्टेज को मैनेज करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज देता है, यानी कैपेसिटर चार्ज रहता है। तो ये हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज को मैनेज करता है, यानी बायसिंग वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने देने देता है, क्योंकि यदि बायसिंग वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तो एम्पलीफायर की साउंड क्वालिटी यहाँ पर बिगड़ जाती है। तो इस कैपेसिटर के जरिए हमारे यहाँ जो एम्पलीफायर की क्वालिटी वो सही रहती है, यानी बिगड़ने नहीं देता। हालांकि बहुत ज़्यादा पावर के एम्पलीफायर में इसका अरेंजमेंट किया जाता है, लेकिन मैंने इस एम्प सर्किट में भी इसका अरेंजमेंट करना उचित समझा। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज के लिए भी मदद कर रहा है हमारी, और यहाँ पर एम्पलीफिकेशन का भी काम ये कर रहा है। तो देखिए सर्किट को अपनी यानी इस पूरे एम्पलीफायर को अपनी ऑडियो फ्रिक्वेंसी में रखने के लिए यहाँ पर एक PF कनेक्ट है। तो इस PF को 100 PF आप यहाँ पर लगा सकते हैं, चाहे तो 220 PF भी या फिर 330 PF भी लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, जो कि शार्पनेस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हालांकि साउंड क्वालिटी बेहतर ही आपको देखने को मिलेगी। तो 100 प्रीसेट यदि 100 PF आप यहाँ पर लगाते हैं तो बेहतर है। तो देखिए अब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पर इनपुट स्टेज होती है। तो इनपुट स्टेज में जो ट्रांजिस्टर यूज किया गया है वो हमने यहाँ पर 5401 का यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज किया है।
तो ये चंगन जीरो ट्रांजिस्टर यानी चंगन 01 का हमने यहाँ पर 2 इनपुट ट्रांजिस्टर यूज किए हैं। तो देखिए ये इनपुट स्टेज का ट्रांजिस्टर ये हमारे यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो एमीटर है वो इस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर आप उसमें जुड़ी हुई है और यहाँ पर एक रेगुलेटर वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी रेगुलेटर वोल्टेज आता है वो हमारे यहाँ पर 0.7 वोल्ट आता है, लगभग आता है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 0.6 बोल रहे हैं तो आपका एम्पलीफायर गलत तरीके से डिजाइन है। नो प्रॉब्लम, नो कन्फ्यूजिंग। यहाँ पर आपको 1 वोल्ट भी मिलता है तो भी आपको यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, चल जाता है, लेकिन 1 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 0.5 से 1 वोल्ट के बीच में ही आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिलने चाहिए। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर किस लिए कनेक्ट की जाती है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से किसी भी प्रकार का आउटपुट यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अदरवाइज यहाँ पर आउटपुट लिया जा रहा है, यानी इससे जो भी यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं उसका आउटपुट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकलता है और ये आउटपुट हमारे इस ट्रांजिस्टर में फीड होता है। तो यदि हम यहाँ पर डायरेक्टली से कनेक्ट कर देते तो यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा, यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई आ जाएगी, तो ये हमारे यहाँ पर एम्पलीफायर वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ इनपुट सिग्नल यानी इस ट्रांजिस्टर को इनपुट सिग्नल में यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल सके। अदरवाइज यदि डायरेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस सप्लाई होगी, हमें आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक बायसिंग वोल्टेज भी होता है। यहाँ पर जो वोल्टेज देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो 0.7 वोल्ट है, करीब इसी के लगभग यहाँ पर भी आपको वोल्टेज देखने को मिलता है जो कि पॉजिटिव में होता है। तो इसके बाद इस रेगुलेटर सर्किट को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव से हमने एक 3.3 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की है, उसी के सीरीज में यहाँ पर 6.8 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की है, उसी के सीरीज में यहाँ पर एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर यूज किया है और इसे हमने दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ जोड़ा है। तो देखिए जो 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस इसी के ऊपर एक झीनर डायोड लगाया गया है। यहाँ पर झीनर डायोड की वैल्यू हमारे यहाँ पर 24 वोल्ट का झीनर डायोड है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज को क्लैंप कर देता है, यानी आपको इस पॉइंट पर 24 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 24 वोल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस साइड यहाँ पर जो भी वोल्टेज आएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप होगा, तो आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट, 8 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस रेजिस्टेंस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कोई भी ट्रांजिस्टर उसे कंडक्ट करने के लिए यानी उसे वर्क कराने के लिए उसकी बेस पर कुछ वोल्टेज रखना होता है, जिसे हम बायसिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वही काम करती है, इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाई जाती है और यहाँ पर कोई अनसेसरी साउंड जनरेट ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एम्पलीफायर में विदाउट सेन एम्पलीफायर को ऑन करते हैं थोड़ी हनिंग आती है, तो उसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर एक PF कनेक्ट किया जाता है। तो ये 470 PF है, आप चाहें तो यहाँ पर 47 PF, 22 PF या फिर 220 PF या फिर 330 PF कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं इस नेटवर्क का। तो ये नेटवर्क हमारे यहाँ पर लगा हुआ था फीडबैक के लिए। तो जैसा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज किया गया इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट कराने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर एक नेटवर्क का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारी ये फीडबैक रेजिस्टेंस जो कि 10 किलो ओम की है। तो देखिए यदि आप इसकी वैल्यू को कमाते या बढ़ाते हैं तो आपको जो भी यहाँ पर गैंग मिलेगा यानी आउटपुट में जो भी गैंग मिलेगा तो वो भी आपका यहाँ पर कम ज़्यादा होगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पर 10 किलो ओम है, आप चाहें तो यहाँ पर 15 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा आउटपुट पावर देखने को मिलेगा, यानी आउटपुट पावर तो नहीं लेकिन गैंग आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि आउटपुट पावर तो आपको सेम ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस सर्किट की बेसिक एसटीडी मैंने आपको करा दी है। चलिए अब हम यहाँ पर अपनी जो मेन आउटपुट स्टेज है वो ड्रॉ करके यहाँ पर देख लेते हैं। साथियों तो यहाँ पर हमने एक पेयर की यहाँ पर अपनी आउटपुट स्टेज को ड्रॉ किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको आउटपुट पावर देखने को मिल जाएगा। तो हालांकि यहाँ पर आपको 400 वाट का आउटपुट पावर देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए यदि आप यहाँ पर ज़्यादा आउटपुट पावर लगाना यानी लेना चाहते हैं तो आपको करीब 4 पेयर की 5200 ट्रांजिस्टर की आउटपुट स्टेज लगानी पड़ेगी। जिस प्रकार से मैंने एक पेयर लगाई है उसी प्रकार से आप यहाँ पर 4 पेयर की लगा सकते हैं। तो खैर यदि आप ज़्यादा पावर आउटपुट पावर के जो ज़्यादा वाट के ट्रांजिस्टर आते हैं जैसे MJ सीरीज के तो वो लगाते हैं तो करीब आप 2 या 3 पेयर में भी 400 वाट की आउटपुट पावर ले सकते हैं। यदि 5200 की बात करें तो करीब आपको 4 पेयर की आउटपुट पावर यहाँ पर
लगानी पड़ेगी। तो जो भी हमें स्पीकर के लिए आउटपुट मिलेगा वो हमारा यहाँ पर इस पॉइंट के साथ मिलेगा और यहाँ पर ये GND के साथ इस प्रकार से कनेक्ट होगा हमारा स्पीकर। तो यहाँ पर जुबल नेटवर्क की बात होती है तो जुबल नेटवर्क आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जुबल नेटवर्क के लिए बात करें तो ये रिजेक्टेशन हमारी होगी वो 10 ओम की होगी और 10 ओम 2 वाट की होगी। और ये रिजेक्टेशन ये कैपेसिटर हमारे यहाँ पर 104 का होगा, यानी 100 नैनोफैराड का ये हमारे यहाँ पर कैपेसिटर होगा। तो इस प्रकार से ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट होता है। इसकी STD मैंने आपको करा दी है। तो खैर यदि आपके मन में कोई भी इस सर्किट से रिलेटेड डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये सर्किट टेस्टेड है, वर्केबल है, नो प्रॉब्लम नो डाउट। इस सर्किट को मैंने टेस्ट भी कर लिया है, इसे बजा कर भी देख लिया। आप चाहें तो इसकी क्लिप वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं इसके प्रैक्टिकल की क्लिप एक आपको यानी इसकी झलक एक दिखला दूंगा कि किस प्रकार की इसकी साउंड क्वालिटी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया ही होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।